नमस्कार, वेलकम बैक। मैं सुनील द्विवेदी, आपका इंग्लिश मास्टर। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का टॉपिक है वर्ड पावर 80। आज बहुत खुशी हो रही है कि बहुत कम समय में, या कह सकते हैं रिकॉर्ड समय में, इस लॉकडाउन का फ़ायदा उठाते हुए मैंने आप तक 80 वीडियो पहुंचा दिए हैं इस वर्ड पावर सीरीज़ के। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं, हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड्स हैं। याद रखिएगा, ये वो वर्ड्स हैं जिनकी आपको बहुत ज़रूरत होती है अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठने जा रहे हैं। चाहे आपका एसएससी हो, चाहे बैंक हो, चाहे डिफेंस हो, टीजीटी, पीजीटी, टेट, सीटेट, कोई भी एग्जाम्स की अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये वर्ड्स आपके लिए बिल्कुल ब्रह्मास्त्र हैं, रामबाण दवा हैं। क्योंकि मेरा मानना है इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वोकैबुलरी। अगर आपकी वर्ड पावर नहीं अच्छी है तो इंग्लिश में आप अच्छा स्कोर नहीं कर सकते। चाहे आपको इंग्लिश में अच्छी राइटिंग करनी हो, चाहे स्पीकिंग करनी हो, चाहे आपको अच्छा स्कोर लाना हो, यू मस्ट हैव रिच वोकैबुलरी। आपकी वर्ड पावर बहुत अच्छी होनी चाहिए। और कहा भी जाता है द मोस्ट सक्सेसफुल पीपल ऑफ द वर्ल्ड हैव रिच वोकैबुलरी। जो सबसे सफल लोग होते हैं उनकी वोकैबुलरी बहुत रिच होती है। तो अगर आपको भी बहुत अच्छा स्कोर करना है, हाईएस्ट मार्क्स लाने हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, तो आप सबसे पहले वर्ड पावर को इम्प्रूव करिएगा। जितना पावरफुल आपका वर्ड होगा, वोकैबुलरी होगी, उतनी ही अच्छी आपकी इंग्लिश हो जाएगी। लेकिन अभी तक मैंने क्या किया है कि इन 80 वीडियोस में, इस वर्ड पावर की सीरीज में, आपको हर वीडियो में 10-10 वर्ड्स लिखे हैं और इन वर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, नुएंस क्या है, सबटल डिफरेंस क्या है, इनका रूट वर्ड क्या है, प्रीफिक्स क्या है, सफिक्स क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, इसका यूज कैसे करेंगे सेंटेंस में, ये सब सिखाया है। लेकिन आपके एग्जाम में ऐसा नहीं पूछा जाता है। आपके एग्जाम ऑब्जेक्टिव होते हैं। एक क्वेश्चन आता है, उसके 4 ऑप्शन होते हैं और आपको उसका या तो एंटोनिम्स बताना है, या सिनोनिम्स बताना है, या वन वर्ड बताना है। इस तरह से करना होता है। और बच्चों एक और चीज़ बता दें आपको, इंग्लिश की वोकैबुलरी में ऐसा नहीं होता कि कैटेगरी नहीं होती कि ये वर्ड्स सिनोनिम्स वाले हैं, ये एंटोनिम्स वाले हैं, ये वन वर्ड वाले। यही वर्ड्स एज ए एंटोनिम्स भी पूछे जा सकते हैं, एज ए सिनोनिम्स भी पूछे जा सकते हैं, एज ए वन वर्ड भी पूछे जा सकते हैं। और इन्हीं वर्ड की ज़रूरत पड़ती है जब आप क्लोज पैसेज करते हैं, कॉम्प्रहेंशन करते हैं, पैराजम्बल करते हैं, या कुछ भी करते हैं। तो बस करना क्या था, बताना क्या आपको कि अगर आप इन सारे वर्ड्स की ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करना चाहें तो मैंने क्या किया है कि इन वर्ड्स को शुरू से लेकर के 80 वीडियो, जितने वर्ड्स लगभग 800 वर्ड्स हैं, इन सारे वर्ड्स के 50-50 क्वेश्चन के ऑब्जेक्टिव टेस्ट बनाए हैं। और वो सारे टेस्ट इस बुक में अवेलेबल हैं। ये इंग्लिश मास्टर कोचिंग में जो भी बच्चे पढ़ते हैं उनको ये बुक दी जाती है। लेकिन अब मैंने फैसला किया है कि जो बच्चे नहीं भी पढ़ते हैं कोचिंग में, अगर ये बुक लेना चाहें तो उनको ये बुक मिल जाएगी। लॉकडाउन के बाद आप कोचिंग में आकर के इस बुक को ले सकते हैं या कुरियर से भी मंगा सकते हैं। जिससे कि ऐसे तमाम टेस्ट हैं, ये तो सिर्फ कुछ टेस्ट है, इसके अलावा वो सब कुछ इसमें एंटोनिम्स के बहुत सारे टेस्ट दिए गए हैं, सिनोनिम्स के बहुत सारे टेस्ट हैं, वन वर्ड्स है, इडियम्स है, कॉम्प्रहेंशन है, कॉमन एरर्स है, क्लोज पैसेज, यानी कि इसका नाम ही रखा गया ऑल इन वन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। ये बुक ऐसी बुक्स है, अगर आपने इसको तैयार कर लिया तो आपका कोई भी एग्जाम्स हो उसमें इंग्लिश में 100% मार्क्स ला सकते हैं, आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो इस बुक को याद रखिएगा, जब भी आप चाहें आपको मिल जाएगी इस लॉकडाउन के बाद। अब आगे शुरुआत करते हैं इन वर्ड्स की। तो आज का पहला वर्ड, फटाफट आप जैसा कि रोज करते हैं वर्ड नोट भी कर लें। आपका पहला वर्ड है यूटिलिटेरियन, यूटोपिया, वैसिलेट, वैपिड, वेहमेंट, वीनल, वेनरेट, वरासिटी, वर्बोस, वेरिसिमिट्यूड। और जैसा कि आपको पता है, हमेशा मना करते हैं कि वर्ड्स को कभी रटो नहीं, क्योंकि रटे हुए वर्ड्स हमें उस समय काम नहीं करते, हमारे लिए काम नहीं करते हैं जब हमें इनकी ज़रूरत पड़ती है। हम उस मौके पर इनको भूल जाते हैं। तो हमें करना क्या है, हमें एटमोलॉजिकल अप्रोच के द्वारा, यानी कि रूट वर्ड क्या है, प्रीफिक्स क्या है, सफिक्स क्या है, इस पर काम करना है।
क्योंकि एक वर्ड रूट वर्ड से सैकड़ों वर्ड्स बनते रहते हैं, एक सफिक्स से हजारों वर्ड्स बनते रहते हैं, तो वो एक प्रीफिक्स से सैकड़ों वर्ड्स बनते रहते हैं। तो ये रूट्स हैं, प्रीफिक्स हैं, सफिक्स हैं, ये हमें वर्ड को याद दिला देते हैं। और अगर हमें सफिक्स पता है तो उस वर्ड का हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच पता होता है, तो हम उसको सेंटेंस में यूज भी करने जान देते हैं, जिससे हमारी ग्रामर भी अच्छी हो जाती है। तो आइए डिस्कस करते हैं आपका पहला वर्ड यूटिलिटेरियन। इसका मतलब होता है स्ट्रेसिंग, STRESSING, स्ट्रेसिंग यूजफुलनेस और यूटिलिटी, UTILITY। स्ट्रेसिंग यूजफुलनेस और यूटिलिटी, किसी वस्तु की यूजफुलनेस या यूटिलिटी पर फोकस करने वाला कहलाता है यूटिलिटेरियन। इसे हम प्रैग्मैटिक भी कह सकते हैं, PRAGMATIC, प्रैग्मैटिक। प्रैग्मैटिक होता है जो प्रैक्टिकल की बातें करता है, प्रैक्टिकल से काम करता है। और इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच बच्चों ये नाउन भी है और एडजेक्टिव भी है। कई ऐसे वर्ड्स होते हैं जो डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच को रोल अदा करते हैं। इसको लर्न करना बहुत आसान है। देखिए इसमें लिखा हुआ यूटिलिटेरियन और देखिए यहाँ पर आया हुआ यूटिलिटी, यानी वह इंसान जो यूटिलिटी पर विश्वास करता है, उपयोगिता पर विश्वास करता है, तो वो कहलाता है यूटिलिटेरियन। जैसे इफ यू बिलीव इन द यूटिलिटी ऑफ दीज वर्ड्स देन यू आर अ यूटिलिटेरियन। और ध्यान रखिएगा ये यू से शुरू हो रहा है लेकिन इसका साउंड यू जा रहा है, तो यहाँ पर आ आएगा। और कह सकते हैं दूसरे, इसको एज ए हमने नाउन यूज किया, और एज ए एडजेक्टिव कैसे यूज करेंगे? माय फ्रेंड इज अ यूटिलिटेरियन मैन हु ऑलवेज परचेजेस यूजफुल थिंग्स। ये एडजेक्टिव हो गया। अगला वर्ड आपका है यूटोपिया। यूटोपिया का मतलब होता है एन आइडियल सोसाइटी। एन आइडियल सोसाइटी होता है एक आदर्श समाज। इसे हम चाहो तो हेवन कह सकते हैं। बच्चों हेवन मीन्स होता है स्वर्ग, और एक होता है, देखा होगा हमारे यहाँ कहा जाता है कि एक हेवन है एक हेल है। अच्छा काम करोगे तो हेवन मिलता है, स्वर्ग मिलता है, जो कि कहा जाता है यूटोपिया है, एक आइडियल सोसाइटी जहाँ सब कुछ सुख सुविधाएं हैं, पूरी मौज मस्ती है। और अगर गलत काम करोगे तो हेल मिलेगा, नरक मिलेगा, जहाँ पर कर जो प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं हैं। तो एक इमेजिनरी वर्ड, एक आइडियल सोसाइटी क्या कहलाता है? यूटोपिया। तब यूज कैसे करेंगे? इस पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है, यूज कैसे करेंगे? इफ यू वर्क हार्ड देन यू कैन एंजॉय यूटोपिया, और इफ यू लिव इन अ यूटोपिया देन यू आर यूटोपियन। अगर आप यूटोपिया में रहते हो तो आप कैसे कहलाओगे? यूटोपियन कहलाओगे। नेक्स्ट वर्ड आपका है वैसिलेट। बच्चों वैसिलेट का मतलब होता है टू बी इनडिसाइसिव, INDECISIVE, टू बी इनडिसाइसिव। इनडिसाइसिव बनाया गया डिसाइसिव से, डिसाइसिव निर्णायक होता है, ये लगा दिया जो डिसाइसिव नहीं है, जो निर्णय नहीं ले पाता, तो निर्णय ना ले पाना, क्या कह सकते हैं? टू वेवर, या कह सकते हैं चेंज। तो वैसिलेट होता है इनडिसाइसिव होना, वेवर करना, चेंज करना, बदलते रहना, वैसिलेट करना होता है। वैसिलेट में रूट है वैसिलो, वैसिलम जिसका मतलब बदलना होता है, और वैसिलेट वर्ब है, टी वाला वर्ब होता है, और टी आयन कर दे तो नाउन बन जाता है, वैसिलेशन नाउन हो जाता है। तो यूज कैसे करेंगे? वी शुड नॉट वैसिलेट इन टेकिंग इंपॉर्टेंट डिसीजंस। महत्वपूर्ण निर्णय लेने में हमें वैसिलेट नहीं करना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। अवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इज नॉट वैसिलेटिंग इन टेकिंग इंपॉर्टेंट डिसीजंस टू कंट्रोल कोविड-19। हमारे प्राइम मिनिस्टर जी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने में वैसिलेट नहीं करते हैं, चेंज नहीं होते हैं। अगला वर्ड आपका है वैपिड। वैपिड का मतलब होता है विदाउट लिवलीनेस, LIVELINESS,
विदाउट लिवलीनेस। लिवलीनेस होता है फुर्ती, एक्टिवनेस, जिसके अंदर एक्टिवनेस ना हो। ये कह सकते हैं डल, ये कह सकते हैं जो डल रहता है नीरस कहलाता है। तो विदाउट लिवलीनेस, जो डल होता है, या कह सकते हैं स्पिरिटलेस, SPIRITLESS। स्पिरिट मीन्स उत्साह होता है, स्पिरिट मीन्स आत्मा भी होता है, उत्साह रहित डल कहलाता है। विदाउट लिवलीनेस वैपिड कहलाता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है, यानी देखिए यूज कैसे करेंगे। इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन दीज वर्ड्स देन यू आर अ वैपिड स्टूडेंट। अगर आप इन वर्ड्स में इंटरेस्टेड नहीं हो तो आप कैसे कहलाओगे, वैपिड स्टूडेंट्स कहलाओगे, उबाऊ कहलाओगे। नेक्स्ट वर्ड आपका है वेहमेंट। वेहमेंट का मतलब होता है इंटेंस, इंटेंस मतलब बहुत ही उत्सुक, फोर्सफुल, FORCEFUL, वायलेंट, हिंसक हो जाता है। इंटेंस, फोर्सफुल, ताकतवर, वायलेंट, वेहमेंट कहलाता है। वेहमेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है और इसका एडवर्ब हो जाता है वेहमेंटली। जैसे द क्रिकेटर हिट द बॉल वेहमेंटली, उसने बॉल को वेहमेंटली मारा, फोर्सफुली मारा, बहुत तेजी से मारा। और वेहमेंट को हम वायलेंट भी कह सकते हैं। इफ यू डोंट बिलीव इन नॉन वायलेंस देन यू आर अ वेहमेंट पर्सन, वायलेंट पर्सन कहलाओगे। नेक्स्ट वर्ड आपका है वीनल। वीनल का मतलब होता है कैपेबल टू बी ब्राइट, कैपेबल टू बी ब्राइट, जिसको कैपेबल टू ब्राइट, जिसको ब्राइट किया जा सके, निस्बत दी जा सके। ये कह सकते हैं इसको विलिंग टू डू एनीथिंग फॉर मनी। कैपेबल टू ब्राइट या विलिंग टू डू एनीथिंग फॉर मनी, यानी वह इंसान जिसको ब्राइब किया जा सके, रिश्वत दी जा सके, या पैसे के लिए कुछ भी करने को तैयार होता है, वो करप्ट भी कहलाता है, भ्रष्ट कहलाता है, वीनल कहलाता है। और वीनल से एक मिलता होता वर्ड है वेनियल। वेनियल होता है जो इनोसेंट है, निर्दोष है। तो बच्चों यूज कैसे करेंगे, देयर आर मैनी वीनल पर्सन्स इन अवर कंट्री हु आर रेडी टू डू एनीथिंग फॉर द सेक ऑफ मनी। तमाम वीनल लोग हैं जो पैसे के लिए कुछ भी करने को तैयार है, अपने देश को भी बेचने को तैयार रहते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका वेनरेट। बच्चों वेनरेट का मतलब होता है टू रेवियर, REVER। रेवियर होता है सम्मान करना, या कह सकते हैं इसका मतलब होता है ट्रीट समथिंग एज होली। किसी व्यक्ति को, किसी वस्तु को पवित्र मान लेना, वेनरेट करना होता है। और वेनरेट का नाउन हो जाता है वेनरेशन, और रेवियर हो जाता है रेवरेंस। यूज कैसे करेंगे, द होल वर्ल्ड इज वेनरेटिंग आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फॉर हिज एफर्ट्स टू कंट्रोल कोविड-19 डिजीज। कोविड-19 को कंट्रोल करने के लिए प्रयास से, हमारे क्या प्रयास की वजह से पूरा विश्व हमारे प्राइम मिनिस्टर जी का सम्मान कर रहा है। दूसरा, वी शुड वेनरेट अवर एल्डर्स, हमें अपने बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड आपका है वरस्टी। वरस्टी का मतलब होता है ट्रूथफुलनेस, मतलब होता है सच्चाई, ईमानदारी, ऑनेस्टी, ऑथेंटिसिटी, वरस्टी। Whatever problems we face, we should never lose our honesty। कोई भी समस्या हो, हमें अपनी सच्चाई नहीं छोड़नी चाहिए। तो honesty मीन्स होता है सच्चाई। You will be respected everywhere for your honesty। अपनी honesty की वजह से आपका हर जगह सम्मान होगा। बच्चों नेक्स्ट वर्ड आपका वर्बोस।
वर्बोस का मतलब होता है यूजिंग टू मैनी वर्ड्स, बहुत ज्यादा शब्दों को यूज करने वाला। या कह सकते हैं नॉट सक्सिंट, नॉट सक्सिंट मतलब जो संक्षिप्त नहीं होता है। या इसका एक और मीनिंग हो जाता है सरकमलोक्यूटरी, तो मुझे इसका मीनिंग हो जाता है सरकमलोक्यूटरी, घुमा फिरा के कहने वाला, ज्यादा शब्दों को यूज करने वाला वर्बोस कहलाता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका है एडजेक्टिव, और इसका नाम बन जाता है वर्बोसिटी। जैसे इफ यू यूज मैनी वर्ड्स टू गिव द आंसर ऑफ एनी क्वेश्चन देन यू आर अ वर्बोस पर्सन। अगर आप किसी क्वेश्चन का जवाब देने में ज्यादा शब्दों का यूज करते हो तो कैसे कहलाओगे? वर्बोस। एंड पीपल विल से दैट यू आर यूजिंग वर्बोसिटी, और लोग क्या कहेंगे कि आप वर्बोसिटी यूज कर रहे हो। बच्चों अब बात करते हैं आज के नेक्स्ट और लास्ट वर्ड की, वेरिसिमिलिट्यूड। मतलब होता है सिमिलरिटी, SIMILARIT, सिमिलरिटी टू रियलिटी। सिमिलरिटी टू रियलिटी, बिल्कुल वास्तविकता जैसे दिखने वाला। ये कह सकते हैं अपीयरेंस ऑफ ट्रूथ, अपीयरेंस ऑफ ट्रूथ, बिल्कुल सत्य जैसा दिखना कहलाता है वेरिसिमिलिट्यूड। यूज कैसे करेंगे? चाइना इज मास्टर इन मेकिंग प्रोडक्ट्स ऑफ वेरिसिमिलिट्यूड, मतलब वेरिसिमिलिट्यूड प्रोडक्ट बनाने में बड़े उस्ताद हैं वो। यानी कि कह सकते हैं वेरिसिमिलिट्यूड आर दोज थिंग्स विच अपीयर एज ओरिजिनल। तो यानी कि बिल्कुल जो असली दिखती हैं ऐसी चीजें कहलाती वेरिसिमिलिट्यूड। याद करना बहुत आसान है, वेरी मीन्स बिल्कुल, सिमिलर सिमिलर, जो बिल्कुल सिमिलर दिखें वो कहलाती है वेरिसिमिलिट्यूड। तो कैसे यूज करेंगे? देयर आर मैनी फेक थिंग्स विच आर वेरिसिमिलिट्यूड ऑफ द ओरिजिनल थिंग्स। कई नकली चीजें होती हैं जो असली चीजों का वेरिसिमिलिट्यूड होते हैं। तो बच्चों ये थे आज के 10 इंपॉर्टेंट वर्ड्स। बस लास्ट में आपसे एक ही गुजारिश करनी होती है कि अगर आपको ये हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है, आपको मज़ा आ रहा है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें, अपने दोस्तों को शेयर करवाएं और अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखें, जिससे कि हमें और पता चले कि आप किस तरह से वीडियो और कैसे वीडियो पढ़ना चाहते हैं। और हाँ, बस अभी तक अगर आपने अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और लास्ट में यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।